शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के राज्यसभा होने वाले चुनाव पर बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जदयू में आरसीपी सिंह को धोखा दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार में कोई वैसा नेता नहीं मिला जो जमीनी स्तर से जुड़ा हो जदयू से और एक समर्पित कार्यकर्ता हो, तब जाकर उन्होंने झारखंड से खीरू महतो को टिकट दिया। वहीं उन्होंने राजद को लेकर के बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से राजद MY समीकरण और A to Z की बात करती है वो एक जुमला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुस्लिम के नेता शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब है, ना कि फयाज अहमद। और क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, पहले आप सुनिए। बिहार में JDU और RJD ने जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है JDU का, ये लगता नहीं है कि बिहार में कोई JDU का कार्यकर्ता है। यही कारण है कि एक दिल्ली से आयात कराए और एक झारखंड से आयात करके उनको राज्यसभा में देने का काम किया। कर्नाटका, दिल्ली। और उसी तरह से राजद ने जहां एक और काफ़ी ताली पीट करके इस बात को कहा कि M22 समीकरण बिहार में हमारा बरकरार रहा। फयाज अहमद कोई मुसलमान के प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि पूंजीपति के रूप में उनको सिलेक्शन किया गया है। इसलिए राजद का कहना बिल्कुल गलत है कि M22 समीकरण के आधार पर राज्यसभा में दिया गया है। और मास मुसलमान जो बिहार के थे, सब लोग का सेंटिमेंट था। राजद के नेताओं से मिलकर के लोगों ने कहा कि शहाबुद्दीन साहब की जो पत्नी है हिना साहेब, उनको राज्यसभा दिया जाए। लेकिन शुरू से ही 30 वर्षों से मुसलमान राजद को वोट देते रहा। सब दिन मुसलमानों को राजद ने नेगलेक्ट करने का काम किया। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी उस समय शहाबुद्दीन साहब की हत्या कराने का प्रयास किया गया था उनके घर पर प्रतापपुर में। और जब उनका मौत हुआ तो पूरा लालू परिवार का खानदान वहाँ था, कोई मिट्टी भी देने नहीं गया। अब आउट एंड आउट राजद के लिए काम करते रहे, लॉयल्टी निभाते रहे। मैं इस मौके पर बिहार के तमाम मुसलमान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि M22 समीकरण समाप्त करिए और MK समीकरण बिहार में बनाइए, मुस्लिम कोरी समीकरण। और सभी जो अन्य तबका है, सवर्ण समाज है, अति पिछड़ा है, दलित है, सभी जाति संप्रदाय को लेके हम लोग चलेंगे। और जल्द हम समझते हैं जून महीना में हमने जो नई पार्टी बनाया है, नए सोच और नए मुद्दे के साथ, उसमें हम लोग जल्द बिहार में एक शानदार जानदार तरीके से पार्टी को लॉन्च करेंगे। और 2025 का चुनाव लोकसभा में और 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि लालू नीतीश से आम जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई है। एक नया पैसा भी इन लोगों से आशा और उम्मीद नहीं है। तो मैं ख़ास तौर से नीतीश कुमार के बारे में कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को पूरे बिहार की जनता पलटू राम तो बोलती ही है, गद्दार के रूप में भी बिहार की जनता उन्हें जानती है, क्योंकि सबके साथ गद्दारी करने का काम किया। जो जॉर्ज फर्नांडिस साहब का आधार पार्टी का था, जॉर्ज साहब को इन्होंने धोखा दिया, शरद यादव को धोखा दिया, नागमणि को धोखा दिया। और जो बचा हुआ सबसे लॉयल जो RCP सिंह हैं,
अगर आज जेडीयू का गांव-गांव में संगठन अगर बना है तो सिर्फ देन है आरसीपी सिंह का। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आरसीपी में मनोबल नहीं है। अगर जिस तरह से नीतीश कुमार ने उनको नेगलेक्ट किया था, इनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए था। लेकिन आरसीपी सिंह पर अफसोस लगता है कि वो बकरी ऐसा मिमिया रहे हैं नीतीश कुमार के सामने। तो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने स्पष्ट रूप से सुना कि जो पूर्व मंत्री नागमणि है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जदयू ने आरसीपी सिंह के साथ धोखाधड़ी की है, उन्होंने आरसीपी सिंह को टिकट ना दे करके झारखंड से ला करके खीरू महतो को टिकट दिया है। वहीं राजद को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो मुस्लिम के नेता हिना साहब थी, उन्हें टिकट ना दे करके एक पूंजीपति को टिकट दिया है। राजद एमओयू समीकरण की बात करती है, लेकिन आज भी पूंजीपतियों को टिकट दे रही है। लेकिन आने वाले समय में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग एमके समीकरण बनाए, यानी कि मुस्लिम और कोयरी समीकरण बनाए और 2025 में एक नया विकल्प के रूप में आए, तब जाकर के बिहार का कल्याण होगा। नहीं तो 30 साल में बीजेपी, जदयू और राजद ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि आने वाले समय में जो है, उन्होंने हिना साहब से मिलकर रणनीति पर चर्चा करेंगी कि 2025 के चुनाव में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ रणनीति बन सकती है। धीरेन्द्र कुमार, DTV भारत, पटना।